हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। आपका आपके मेडिकल लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको फिगर और थंबनेल से ही समझ में आ गया होगा कि आज की इस पूरी वीडियो में हम आपको लीवर के बारे में बताएंगे। लीवर का हमारी बॉडी में क्या कार्य होता है, लीवर में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लीवर के कार्य। जैसा कि आपको हेडिंग से ही समझ में आ रहा होगा, लीवर के कार्य। लीवर का हमारी बॉडी में क्या कार्य होता है। तो लीवर का जो हमारी बॉडी में कार्य होता है, लीवर हमारी बॉडी में 500 से अधिक कार्य करता है। लीवर हमारी बॉडी में 500 से अधिक कार्य करता है, पर उसके कुछ मेन काम होते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह आप लोग अगर तैयारी कर रहे होंगे, जीएनएम एएनएम किसी भी मेडिकल फील्ड से होंगे, डी फार्मा बी फार्मा, कुछ भी एनाटॉमी वगैरह में, ये हमारा एक पूरा टॉपिक ही है लीवर, जिसके लीवर के बारे में हमको पढ़ना है, इसको कवर करना है। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी ये आपको वीडियो बहुत हेल्प करेगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। लीवर के बारे में सारा कुछ इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। लीवर का 500 से अधिक हमारे बॉडी में काम होता है। क्या काम होता है इसको मैं बताऊँगी। लीवर का मुख्य काम जो होता है हमारी बॉडी में, लीवर का मुख्य काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर हमारी बॉडी से जो अविष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालता है। लीवर हमारी बॉडी से जितने भी अविष्ट पदार्थ हैं, टॉक्सिन वगैरह, उनको बाहर निकालता है। तो सबसे पहला जो कार्य हो गया हमारी बॉडी में लीवर का, ये हो गया सबसे पहला कार्य हमारी बॉडी में लीवर का हो गया डिटॉक्सिफिकेशन। अगर हमसे कोई पूछता है कि लीवर हमारी बॉडी में क्या कार्य करता है, या फिर ऑप्शन में ही दिया है डिटॉक्सिफिकेशन का ऑप्शन है, तो हम इस पर टिक करेंगे कि हमारी बॉडी में ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, अविष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। दूसरा होगा बाइल प्रोडक्शन। लीवर हमारी बॉडी में जो है बाइल जूस को बनाता है, जो पित्त रस होते हैं उनको बनाता है। आपको ये फिगर में दिख पा रहा होगा, यहाँ गाल ब्लेडर है ना, यहाँ भी पित्त रस बनते हैं, लीवर भी बनाता है। जो बाइल जूस होते हैं, पित्त रस होते हैं, वो हमारी बॉडी में जो है भोजन पचाने का कार्य करते हैं। जो भोजन के जटिल भोजन होता है वो ठीक से छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर हमारी बॉडी में पच जाए और ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाए, तो इसलिए बाइल प्रोडक्शन करता है लीवर। तो इसका ये मेन काम हो गया कि ये बाइल प्रोडक्शन भी करता है लीवर हमारी बॉडी में। तीसरा हो गया ये स्टोरेज का काम करता है। लीवर हमारी बॉडी में स्टोरेज का काम करता है। तो थर्ड काम इसका हो गया कि ये स्टोरेज का काम करता है। लीवर हमारी बॉडी में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में और वसा को कोलेस्ट्रॉल के रूप में ये जो है स्टोर करके रखता है। ये विटामिन को भी स्टोर करके रखता है, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ए डी ई और के, और विटामिन B12, इन सबको भी वसा में जो घुलनशील है, वसा में घुलनशील, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये इनको भी स्टोर करके रखता है। तो इसीलिए इसको स्टोरेज भी कहा गया है, ऊर्जा का संग्रह करता है। प्रोटीन संश्लेषण, जो ये हमारा लिवर है, ये प्रोटीन संश्लेषण का भी कार्य करता है, तो इसका एक काम ये भी हो गया। एंड ETC, और भी इसके बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन मेन आप यही बताएंगे, डिटॉक्सिफिकेशन, बाइल प्रोडक्शन, स्टोरेज। स्टोरेज में ये प्रोटीन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वसा को कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में, और जो है विटामिन ADE के 12B12, इनको भी स्टोर करके रखता है, जो भी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। हम बात करें इसके लोकेशन की, ये कहाँ स्थित होता है, ये लोकेशन की बात करें तो ये दाहिने हिस्से में, हमारी बॉडी के दाहिने हिस्से में ये जो है लीवर हमारा स्थित होता है। अब जैसा कि समझ पा रहे होंगे फिगर से, एब्डोमिनल कैविटी, ये एरो आप देख रहे हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर और डायाफ्राम के नीचे, ये एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर और डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है, ये देख पा रहे होंगे। तो अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे कि ये लीवर कहाँ स्थित होता है, तो ये एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर और डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। इसका वजन क्या होता है, इसका वजन होता है 1.2 से 2.3 kg तक होता है। इसका वजन 1.2 से 2.3 kg, ये बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। अलग अलग लोगों के बॉडी वेट अलग अलग होते हैं, तो उनका लीवर का वजन भी अलग अलग होता है। लीवर को हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा अंग कहा गया है। अगर आपको पूछता है कि हमारे शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा आंतरिक जो है, ये लीवर है, सबसे बड़ा अंग है ये, और जो बाहरी है वो स्किन, त्वचा। कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि शरीर में पाए जाने वाला, तो लीवर, शरीर का सबसे बड़ा अंग तो स्किन, त्वचा।
तो ये है, अगर आंतरिक दे देता है तब तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर आप लीवर पे ही डेफिनेटली टिक करेंगे। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये दाहिने साइड में स्थित होती है। इसका वजन बॉडी के अकॉर्डिंग 1.2 से 2.3 केजी तक होता है। एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर, डायफ्राम के नीचे इसके मेन ऑफ इतने कार्य हैं: डिटॉक्सिफिकेशन, बाइल प्रोडक्शन, स्टोरेज, और ये इतने विटामिन को स्टोर करके रखता है। बाकी इसमें जो है कई तरह की बीमारियां होती हैं, है ना, तो उसको जो है हम वीडियो के अगले पार्ट में कवर करेंगे। और अभी इसके 2 भाग होते हैं, ये आप देख सकते हैं फिगर से ही, ये फर्स्ट लोब एंड ये सेकेंड लोब, राइट लोब, लेफ्ट लोब, ये हमारे हो गया इसका। और हम बात करें लीवर जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं उस टाइम लीवर का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उस टाइम बच्चों का बोन मैरो जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। उस स्थिति में लीवर के अंदर ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। जो बच्चे 2-3 महीने के बच्चे जब माँ के गर्भ में होते हैं उस टाइम उनके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन लीवर के अंदर ही होता है। और जब वो बड़े हो जाते हैं, बोन मैरो डेवलप हो जाती है, तो फिर बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर बच्चे की बात करें तो ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि जो है माँ के गर्भ में जब बच्चे होते हैं, जब बोन मैरो डेवलप नहीं होती है, तो उस टाइम में उनके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो वो लीवर में होता है। और लीवर सबसे बड़ी चीज़ एक और मैं आपको बता दूँ, इसमें कुफर सेल पाए जाते हैं। कुफर सेल, कुफर सेल अगर हम कोई कम कैपेसिटी का पॉइजन वगैरह ले लेते हैं तो ये कुफर सेल जो होती हैं उसको जो है मार देती है, तो वो हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। जब लोग जहर वहर ले लेते हैं तो उस केसेस में आप देखेंगे कि जो पॉइजन वाले केसेस में जब वो पोस्टमार्टम होती है तो उसमें लिवर ब्लैक मिलता है, क्योंकि वो कुफर सेल जो है डेड हो चुके होते हैं, क्योंकि वो जहर जो है काफ़ी तगड़ी कैपेसिटी का होता है। तो ये हमारा जो कुफर सेल है ये कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन